अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम पढ़ेंगे वो अमूर जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता, मतलब रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहले हमारे पास भूल चूक से खा पी लेना रोज़े को तोड़ता है ना मकरूह करता है। मतलब अगर हमने भूल के कुछ खा लिया या फिर पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत आमिर बिन रबीअ से रवायत है, मैंने नबी अकरम को रोज़े की हालत में इतनी मर्तबा मिसवाक करते देखा है कि गिन नहीं सकता। इसे बुखारी ने रवायत किया। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी अकरम के असहाब में से एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी अकरम को देखा कि नबी अकरम रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया। रोज़े की हालत में मज़ी खारिज हो या एतलाम हो जाए तो रोज़ा टूटता है, ना ही मकरूह होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अकरमा फरमाते हैं, रोज़ा किसी चीज़ के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता। इसे बुखारी ने रवायत किया है। सर में तेल लगाने, कंघी करने या आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हंडिया का जायका चखना, थूक निगलना और मक्खी के हलक में चले जाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। रोज़ेदार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पर रख सकता है, इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ेदार हो तो इसे तेल कंघी कर लेना चाहिए। हज़रत हसन फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो हलक तक ना पहुँचे। नीज़ रोज़ेदार सुरमा भी लगा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, रोज़ेदार हंडिया या किसी दूसरी चीज़ का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत अता रहमतुल्लाह ने कहा, रोज़ेदार अपना थूक निगल सकता है। हज़रत हसन ने कहा, अगर मक्खी रोज़ेदार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये सब वो हैं कि एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत ज़रूरत के केस। ये नहीं कि हम रोज़ा रख के और हांडी चखते रहें तो बस ठीक है। लेकिन कोई ऐसे बहुत सख्त हस्बैंड्स होते हैं जो ज़रा से भी ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाए तो वो बहुत डांटते हैं, या बहुत कुछ इस तरह होते हैं। ये बहुत सख्त हालात में जायज़ है कि औरत हांडी चख सकती है। और ये मक्खी निगलना भी अगर गलती से चला जाए तो मक्खी तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खा कर गुस्ल कर सकता है, अलबत्ता खाने से कब्ल वुज़ू कर लेना चाहिए। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा के पास आए। हज़रत आयशा ने बयान किया, मैं गवाही देती हूँ रसूल अल्लाह एतलाम के सबब से नहीं बल्कि जमा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते और गुस्ल किए बग़ैर रोज़ा रखते, बाद में नमाज फ़ज्र से पहले गुस्ल फरमाते। फिर हम दोनों हज़रत उम्मे सलमा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। इसे बुखारी ने रवायत किया। यानी अगर हालत जनाबत में देर से उठे हैं तो सहरी कर सकते हैं, वुज़ू करके सहरी कर लें, उसके बाद आप गुस्ल करके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते
تو پہلے نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ روزے میں پنچھنے لگوانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پنچھنے لگوائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پنچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ جی تو یہ سارے وہ امور تھے جن میں اکثر ہمیں کنفیوژن رہتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر نہیں ٹوٹے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کریں، کیونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے آمنے سامنے یہ سوالات کرنے میں شرماتے ہیں اور نہیں کر سکتے، تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے تاکہ ان معاملات میں گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے